रोज़ एक वीडियो डालना शुरू करो। एक्चुअली क्यों पता है इससे क्या होगा? इससे पहली चीज़ ये होगी कि तुम अगर भाई नहीं भी चाहते हो यूट्यूबर बनना, तो तुम्हारी जो सोशल स्किल्स है वो डेवलप हो। देखो, अगर तुमको अपनी सोशल स्किल्स डेवलप करनी है, मैं कोई बकचोदी नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं तुमको एकदम 2 ऐसे रियल टिप्स बताऊंगा ना भाई, जो कि मेरी खुद की भाई अपने रियल लाइफ में मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं और मैंने खुद भाई इंप्लीमेंट किए, उसके बाद ही मैं तुमको बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि तुम वीडियो बनाना शुरू कर दो, नो मैटर कौन सी लैंग्वेज है, बस तुम बोलना शुरू करो कैमरे के आगे। और ऐसा मत करना कि भाई तुम मुंह छुपा के अपना वीडियो बना दो, नहीं। जब तुम अपने मुंह के साथ बनाओगे ना, तब तुमको भाई बाद में तुम जब वीडियो देखोगे, जब बन गई होगी, तो तुम एनालाइज कर पाओगे कि कहाँ पे मेरा मुंह कैसा दिख रहा है और मैं इसको अगली बार और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ, और बहुत ज़्यादा अगली बार नेचुरल जो वो होते हैं, क्या होते हैं, इमोशंस, नेचुरल जो इमोजीज होते हैं, वो मैं कैसे ला पाऊँ, ठीक है। थोड़ा नेचुरल टच कैसे घुसा पाऊँ बंदे, मतलब अपने आप में, कि बंदा और ज़्यादा कनेक्टेड है। देखो, तुम पता है वीडियो देखते होगे बहुत सारी यूट्यूब पे, पर तुमको पता है उसी की वीडियो पसंद आती होगी जो तुम्हारे जैसा इंसान होगा, जो तुम्हारे सामने बैठ के बस बातें कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो बंदा भाई रियल में अगर तुम उससे मिलोगे ना, तो वो वैसे ही बात करेगा तुमसे। कुछ लोग होते हैं भाई ऐसे आते हैं, बोलते हैं आई गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, मैं हूँ आपका दोस्त, ये वो मान लिया भाई, वो चैनल चल जाता है, वो वीडियो चल जाती है भाई, अच्छा लगता है। पर जब तुम किसी का कोर्स बाय करोगे ना, तो तुम ऐसे बंदे का कोर्स बाय नहीं करोगे जो ऐसे भाई रोबोटिक तरीके से बोल रहे हैं। तुम ऐसे बंदे का कोर्स बाय करोगे जो कि एक्चुअली में जिससे तुम कनेक्ट कर पा रहे हो, जो कि तुम्हारे को रिलेटेबल फील करा रहा है, जिसके साथ वो इंसिडेंट्स खुद हुए हैं, जो तुमको बता रहा है भाई वो चीज़, और तुमको भी ऐसा लग रहा है हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी हो रखा है, ये तो मेरे ही जैसा है भाई, और इसने कैसे ओवरकम किया है मेरे को ये जानना है, क्योंकि मेरे जैसे है ना। मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा आया जिसने बिल्कुल भी कोई चीज़ें उसने एक्सपीरियंस ही नहीं करी पूरी, और वो आके ज्ञान देने लगेगा, तो वो उतना रिलेटेबल नहीं हो पाएगा। नॉलेज लेके भी वो उतना रिलेटेबल नहीं हो पाएगा एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जिसने सारे एक्सपीरियंस खुद अपने हाथों से करे हुए हैं, खुद अपने बॉडी से करे हुए हैं, और उसके बाद वो ओवरकम सब कर लिया है, और अब तुमको बता रहा है भाई चीज़ें जो सही में वर्क करती हैं। यही चीज़ है। तो जब तुम वीडियो बनाओगे भाई, तो तुम्हारी जो सोशल स्किल्स हैं, जो तुम्हारी बोलने की कला है, वो एक तो नेचुरली डेवलप होगी, और दूसरी चीज़, अगर तुम्हारा जो प्रोफेशन है, अगर तुम चूज़ कर रहे हो यूट्यूब एज अ करियर, और कोई भी मतलब अगर तुमको इन्फ्लुएंसर बनना है भाई, ठीक है, अगर तुमको कोई मतलब हट के काम करना है, ठीक है, तुमको अपना पैशन फॉलो करना है, तुमको डिजिटल क्रिएटर बनना है, तुमको कुछ बोलने वाला काम करना है भाई, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर तुम अभी 16 साल के हो, 17 साल के हो, और अभी से तुम बना रहे हो, तो सोचो जब तुम 21-22 साल के होगे, तब तुम सबकी फाड़ के हाथ में रख दोगे। क्योंकि जब वो लोग 16 साल के थे, तब उन्होंने नहीं स्टार्ट किया था, उन लोग ने 20 में ही स्टार्ट किया होगा, या जब वो 21 साल के हो गए तभी स्टार्ट किया होगा उन्होंने। तो उनको मास्टरी हासिल करने में तुमसे ज़्यादा समय लगेगा, 2 कारणों की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक तो लेट स्टार्ट किया, और दूसरी चीज़ ये कि उन लोग का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया, देखो, जो कोई भी चीज़ जितना जल्दी एज में तुम सीखोगे ना, उतना ही तुम कोशिश करोगे सीखने की, उतना ही जल्दी सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम ग्रोइंग एज में होते हो, जैसे मान लो 16 के हो तुम, 17 के हो, 15 के हो, 14 के हो, इस उम्र में जो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है, बहुत तेज़ से, फास्ट। तो इस समय कोई भी चीज़ तुम ट्राई करोगे ना, तो तुम उसको बहुत जल्द सीख जाओगे। मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, मैंने चेस खेलना शुरू किया था 14 में, और 14 साल की उम्र में ही मैं बहुत ही अच्छा खेलने लगा था, पापा को बीट कर दिया था। पर अब थोड़ा सा गैपिंग हो गया, मैंने उसको छोड़ दिया, थोड़ा उससे डिस्टेंस हो गया, ज़्यादा मेरे को समय नहीं मिलता था चेस खेलने का, तो अब मैं पापा से हारने लगा हूँ बहुत बुरी तरीके से। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करूँगा, मैं कोशिश करता रहूँगा। अभी मैं 17 ही साल का हूँ, अभी भी मेरे पास एडवांटेज है। अभी तुम जितनी चीज़ें ट्राई कर सकते हो करो भाई, ये बाद में जो जितने एक्सपीरियंस जो तुमको गेन होंगे ना भाई, नो मैटर तुम कितनी बार भी गिरोगे, पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वही तुम अपने बेटे को कैरी फॉरवर्ड कर पाओ। अब वो बात अलग है कि तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वो अलग बात है, वो तुम्हारी परवरिश का सब देन है, कैसे तुमने परवरिश दी अपने बेटे को। पर अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं होंगे, तुम्हारे पास कहानी नहीं होगी कि तुमने क्या क्या किया अपने टीनेज में, तो बताओ भी कैसे यार अपने बच्चे को। कौन ज़्यादा रिस्पेक्टेड होगा सोसाइटी में? वो बंदा जो कि बताएगा कि मैंने कुछ नहीं किया था, मैं 16 साल की उम्र से IIT पढ़ रहा था, ये पढ़। नो हेट टू IIT और नहीं, पर आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस भी होने चाहिए कि भाई मैं उधर गया था ना, तो हाइना मेरे पीछे पड़ गए थे,
दोस्तों के साथ गया था भाई जंगल में मैं एडवेंचर करने। एक दिन ऐसे ही प्लान बना भाई, मैंने फ़ोन लगा दिया, सब लोग आ गए भाई, चले गए हम लोग जंगल, हाइना पड़ गए पीछे। और ये रियल लाइफ इंसिडेंट मैं अपनी लाइफ का बता रहा हूँ, ये हो चुका है मेरे साथ। हाइना, हाइना जानते हो ना, पीछे पड़ गए थे हमारे, और हम लोग साइकिल से इतनी तेज भगा के वहाँ से निकले ना भाई, सबकी फट गई थी। पर वो एड्रेनलिन जो रश मिलता है ना, जो एक्सपीरियंस करोगे तुम, वही दैट्स व्हाट मेक्स यू अलाइव, दैट व्हाट मेक्स यू फील अलाइव, एंड दैट व्हाट मेक्स यू अ रियल मैन। बिकॉज कोई भी ट्रू मैस्कुलिन मैन होगा ना और उसके पास ये सब एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो वो मैन नहीं है भाई, वो मैन नहीं है। वो एक्चुअली में सोसाइटी के हिसाब से जी रहा है, वो मैट्रिक्स के हिसाब से जी रहा है। दैट्स व्हाट मैट्रिक्स टेल्स यू। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुमको बोला होगा, या सोसाइटी ने भी बोला होगा कभी ना कभी, ये सब क्या कर रहा है तेरे आप अगर तुम्हारे माँ बाप को ये पता चल गया कि तुम्हारे पीछे हाइना पड़ गए थे, सोचो लोग कितना परेशान होंगे, और तुमको भाई अगली बार निकलने नहीं देंगे घर से। और ये होता है भाई इंडियन सोसाइटी में, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है भाई। उनको अगर कुछ पता चल जाए कि हमारे बच्चे ने उल्टा सीधा कुछ कर दिया है तो घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, घर से निकलना ही रुक गया, मामा ने बोल दिया चलो अब 10 दिन तक तुम घर से मत निकलना, निकलने नहीं देंगे। What is this? This is castration of your testes. What is castration? Sterilization. अब नहीं पता ये टर्म तो जाके YouTube पे सर्च कर लो, ठीक है, या तो गूगल पे सर्च कर लो। सोसाइटी तुमको चाहती है कि तुम्हारा स्टेरलाइजेशन हो जाए, कैस्ट्रेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तुम कैस्ट्रेट हो जाओगे ना तो उसके बाद तुमने कभी कोई बिल्ली देखी होगी, ठीक है, खरीद के लाते हैं लोग बिल्ली को, बिल्ला बिल्ली नहीं, बिल्ला खरीद के लाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा अगर उदबिलाव वाली होती, मतलब इधर कूद रही है, ये कर रही है भाई, तोड़ फोड़ मचा रही है, सब कर रही है, तो क्या करते हैं उसके जो मालिक होते हैं, कैस्ट्रेशन, टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं। क्या होता है, अब टेस्टिस रिमूव हो गए तो जो टेस्टिस होता है ना भाई, उसको तो भाई तुमको बहुत ही सावधानी से भाई उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि उसी में तुम्हारा जितना भी मर्दानापन होता है ना, उसी से आता है सब, गोटों में, उसी में भाई ये जो चुल होती है ना भाई, चीज़ें करने की, ट्राई करने की, देख बहन चोद क्या होता, भोसड़ी के उतर जाऊंगा आज, ये जो चुल मचती है ना, ये उसी वजह से होती है। और ये जब निकल गया तुम्हारी बॉडी से, काट गया, तो फिर बिल्ला शांत हो जाता है, आराम से हो जाता है, उसको खाना मिलता है, बस वो रिलैक्स हो जाता है, कुछ नहीं करता। क्या तुम ऐसा जीवन जीने की? और ये मैट्रिक्स का पार्ट है, ये सोसाइटी तुम्हारा कैस्ट्रेशन करना चाहती है। इसीलिए तुमको बोला जाता है कि प्याज लहसुन मत खाओ। जब कोई तुम बाबा बनने तो जा नहीं रहे हो, तब भी तुमको सोसाइटी बोलेगी प्याज लहसुन गलत है, ये गलत है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि प्याज लहसुन जब तुम खाओगे, अंडा खाओगे, तो गर्मी आएगी ना तुम्हारे अंदर, मर्दानापन जागेगा, तो तुम फिर तोड़फोड़ मचाओगे, हुड़दंग मचाओगे, मर्द बन जाओगे। वो थोड़ी होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। कुछ नहीं करना तुमको, बस बैठना है ऐसे और एक कैमरा लेना है और बस जो मन में आ रहा बोलते जाओ। अब तुम भाई सोचोगे कि मैं क्या बोलने के लिए है क्या मेरे पास, तुम सोचो भाई जो तुमको सबसे अच्छा लगता हो बोलो, जो मन करता हो कि भाई कोई सामने बैठे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, वो चीज़ दम है मेरे पास, वो चीज़ एक्सप्लेन करना, तो वो चीज़ बोलो और दिल से बोलना। जब तुम दिल से बोलोगे ना भाई, जब दिल से बोलोगे लोग कनेक्ट होंगे, क्योंकि तुम अपनी भाई जीवन का बता रहे हो ना, अपने दिल की चीज़ बता रहे हो, दिल से यहाँ से वहाँ उस दिल तक जा रही है बात, तुम्हारे आँखों से दिल तक जा रही है बात। दैट्स व्हाट मेक्स यू फील कनेक्टेड टू योर कल्ट, टू योर ग्रुप ऑफ पीपल, टू योर स्क्वाड। और मैं इम्प्रूव करवा के रहूँगा तुम लोगों को, एक वीडियो रोज डालो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और इससे पता क्या होगा, इससे तुम पैसे भी कमा पाओगे। लास्ट गोल ये भी है, सबसे जो मेन गोल है पैसा कमाना। मेहनत करो, फाइनेंस। बाय।